कुछ महीने पहले जो चाइना विंटर ओलंपिक्स में भारत को आंखें दिखा रहा था, वही आज भारतीय सरकार से गुहार लगा रहा है। दरअसल भारतीय सरकार ने पिछले कुछ समय से भारत में ऑपरेट कर रही चाइनीज कंपनीज के ऊपर जांच और कार्रवाई करना काफी तेज कर दिया है। चाइनीज कंपनीज की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि साल के शुरुआत में फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले Xiaomi इंडिया ने फरवरी महीने में रॉयल्टी के नाम पर 3 फॉरेन बेस्ड एंटिटीज यानी 3 विदेशों की फर्म्स को इलीगल तरीके से 5,551 करोड़ रुपीस फॉरेक्स रेमिटेंसेस भेजी थी। ईडी ने बताया कि Xiaomi इंडिया के इन तीनों फॉरेन बेस्ड एंटिटीज के साथ कोई भी संबंध नहीं थे और न ही Xiaomi इंडिया ने इन तीनों से कोई सर्विस ली थी। इसके बावजूद डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी करके Xiaomi इंडिया ने चाइना में बैठी अपनी पेरेंट कंपनी Xiaomi ग्रुप के कहने के ऊपर ये पैसे ट्रांसफर किए थे। इसके अलावा ये रेमिटेंसेस इंटरनेशनल बैंक्स में ट्रांसफर करने के लिए Xiaomi इंडिया ने इंडिया के बैंक्स को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रदान की थी, टैक्स चोरी की कोशिश की और इलीगल तरीके से पैसे भारत से बाहर भेजे। भारत के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उस समय चाइनीज कंपनी Xiaomi इंडिया के 5,551 करोड़ रुपीस फॉरेक्स वायलेशंस करने के लिए उनके बैंक अकाउंट से सीज कर दिए थे। जैसे ही Xiaomi इंडिया की चोरी पकड़ी गई, भारतीय सरकार को बाकी चाइनीज कंपनीज के ऊपर भी शक हुआ और भारत में कई सारी चाइनीज कंपनीज के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। अब उसी जांच के दौरान Xiaomi इंडिया की तरह एक और बड़ी चाइनीज कंपनी Vivo इंडिया भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के शक के घेरे में आ गई। Vivo के बारे में अगर आपको याद होगा तो ये IPL के टाइटल स्पॉन्सर भी रह चुके हैं और भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में एक बहुत ही बड़ा नाम है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि Vivo इंडिया भारत से मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रही थी, जिसके बाद एक दिन पहले ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने देश भर के कई सारे राज्यों में Vivo इंडिया के कुल 44 प्रेमिसेस में रेड मारी और इन्वेस्टिगेशन की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रेड्स दिल्ली, महाराष्ट्र, मेघालय और उत्तर प्रदेश में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत हुई। दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को शक है कि Vivo इंडिया भी Xiaomi इंडिया की तरह भारत से इलीगल तरीके से पैसा बाहर भेज रही है। जैसे Xiaomi इंडिया के बाद Vivo के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई, वहां पर चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी रिएक्शन आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक चाइना ने भारत से गुजारिश की है कि Vivo इंडिया के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है यानी जांच पड़ताल चल रही है, वो भारत के कानून के मुताबिक होनी चाहिए, यानी भारत के कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए। चाइना ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि चाइनीज कंपनीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कोई भी भेदभाव ना किया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने बोला है कि उनको इस बात की उम्मीद है कि Vivo इंडिया के ऊपर कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई होगी और भारतीय सरकार चाइनीज कंपनीज को भारत में फेयर और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी। चाइना के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन जाओ लीजियान ने बोला कि चाइना हमेशा ही अपनी कंपनी से कहता है कि वो विदेशों में जिस भी देश में बिजनेस कर रही हो, वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन जरूर फॉलो करें। तब तक हम चाइनीज कंपनीज के जो कानूनी अधिकार और इंटरेस्ट हैं, उनको सेफगार्ड करने के लिए उनके साथ हैं। जाओ लीजियान ने कहा कि वो भारत से आशा करते हैं कि जो चाइनीज कंपनीज भारत में निवेश कर रही हैं, भारत में ऑपरेट कर रही हैं, उनको भारत की सरकार कानून के आधार पर फेयर और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी और भारत में चाइनीज कंपनीज के साथ भेदभाव बिल्कुल नहीं होगा। खैर, आपको क्या लगता है कि Vivo इंडिया के ऊपर कार्रवाई करके क्या भारतीय सरकार ने सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।